संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसीय परिक्रमा की तैयारी तेजी से चल रही है। हजारों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल होंगे। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना है। परिक्रमा मार्ग भी दुरुस्त किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए संभल से मुजम्मिल दानिश की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में कह रहे हैं और वहाँ पर है जहाँ पर जिस तरह से एक शक्ति प्रदान होती है। कहते हैं कि जब जब शक्तियाँ प्रदान होती हैं तो हमें ईश्वर से अनुकंपा करनी चाहिए। उस अनुकंपा करने के लिए 24 कोसीय जिस तरह से एक यात्रा होती है उसमें सारे श्रद्धालु यहाँ से शुरू करते हैं और काफी अरसे से इसको पिरोते हैं। हमारे यहाँ के संभल सरकार जिस तरह से इन्होंने जोड़ा और इस कमेटी के लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि अगर संभल में किस तरह से यात्रा होती है। कहते हैं पुराणों में लिखा है कि अगर यहाँ पर एक जिस तरह से एक मंदिर या आस्था होती तो ये एक ऐसा छोटा मथुरा होता, काशी होता। लेकिन श्रद्धा जड़े हुए ये वो स्थान है जहाँ पर रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण आए थे और यहाँ पर इस कदम के पेड़ के नीचे ठहरे थे। ऐसी आस्था के साथ जोड़ते हुए मैं स्वामी से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से सर ये परिक्रमा चल रही है किस आस्था से और क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके आए थे। रुक्मणी ने कहा यहाँ क्यों लाए, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इधर से जाते तो वहाँ जरासंध, कार्यवन, दंतवक्र और शिशुपाल और राजा भीष्मक की सेना खड़ी थी, तो वहाँ नहीं गए और यहाँ जंगल में आ गए। और दूसरी बात यह है कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा। और ये प्रूफ के लिए कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलवा के ये शिवलिंग, शिव मंदिर और तीर्थ एक रात में बनवाया ब्रह्मा जी द्वारा। और सबसे पहले कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को कहा था कि कलयुग में कल की अवतार लेके मैं यहाँ आऊँगा। ये बात भागवत जी में 12 स्कंद दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसी समय से ये संभल की महिमा बन गई, तीर्थ की महिमा बन गई। और यहाँ ऋषि मुनियों भी रहते थे और बड़े बड़े संत लोग भी रहते थे। उन्होंने यहाँ का शिवलिंग जो है गोपालेश्वर महादेव नाम लिखा है स्कंद पुराण में। तो ये महिमा उन्होंने कई संतों ने कि यहाँ जो कोई आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, कैसा भी होगा तो उसकी बालक संतान की प्राप्ति, उसका वंश चलेगा। स्वामी जी 24 केसी जो ये परिक्रमा है उनकी बात उसमें क्या, तो ये ऋषि मुनियों ने ये बात बताई। तो इस वजह से कोई भी भक्त लोग आए तो उसकी मनोकामना के लिए यहाँ से हजारों वर्ष से परिक्रमा चलती है। तो ये परिक्रमा इसीलिए चला है कि जो कई मनोकामना होती है, कभी कोई कठिन काल होता है, कठिन समय होता है, तो इसी समय में भी जो संभल की 24 कोस की परिक्रमा करेंगे तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। सर इस तरह से पूरी जो तैयारी की गई है किस तरह से क्या आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। आज भगवान कल्की नगरी संभल में ये हमारी वंशगोपाल धाम से भगवान कल्की की ये 24 कोसीय परिक्रमा लगती है, जो कि 2 दिन में लोग इसे मानते हैं, जो 2 दिन में पूर्ण होती है। और परिक्रमा यहाँ का एक पुराना मतलब इतिहास रहा है कि इस परिक्रमा को जो सच्चे मन से अपना श्रद्धा से करता है तो उसकी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। क्या श्रद्धा लेकर आप इस शुरू कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर वंश गोपाल पर एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए हर माता हर बहन यहाँ पर प्रार्थना करती है, आकर के अपनी संतान की प्रार्थना करती है। और जो कल्की भगवान जो यहाँ जन्म लेंगे ये एक सिद्ध मतलब प्रमाणित है कि वो यहाँ जन्म लेंगे, इसीलिए वो यहाँ पर एक रात के लिए रुके हुए। क्या कहना चाहते हैं सर जिस तरह से कल से शुरू है पूरी परिक्रमा। यहाँ पर कल की 24 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है इसकी परिक्रमा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जिस तरह से परिक्रमा में आप शामिल होंगे कि श्रद्धा से क्या आपकी ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। देखिए ये शास्त्र वर्णित बात है कि संभल की 24 कोसीय परिक्रमा परिधि के अंतर्गत ही संभल के तमाम पवित्र तीर्थ आते हैं, तमाम पवित्र कूप आते हैं। इस धर्म नगरी की परिक्रमा कर लेने से ही व्यक्ति को मोक्षदायी फल भी प्राप्त हो जाता है। और ऐसा केवल हमारे शास्त्रों में ही वर्णित नहीं, हमारे सिख पंथ के धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि बड़ भाग भय संभल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। भगवान कल की इसी परम पवित्र भूमि पर प्रकट होंगे। उनके प्राकट्य को हम हृदय में सजोए हुए कि भगवान शीघ्र अति शीघ्र प्रकट हो जाएं, इस कामना के साथ हम लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं। परिक्रमा शामिल हो रहे हैं क्या। वंश गोपाल धाम पे पधारे सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। क्या इस तरह से जो मैसेज है फॉलो हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर जो परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं आप।
ये बड़ी प्राचीन तीर्थ है और सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। लगभग जिस तरह से अभी बताया स्वामी जी ने कि इस परिक्रमा में करीब हजारों की संख्या में लोग आते हैं और छोटे छोटे बच्चे इसमें आते हैं। संस्कृत में एक कहा गया है कि अक्रोदेन कृतेन जेते ब्रेतेन यतेन जेते सदाचाराय जना तथैवाचा मनुष्य भूषणम ध्यानी वस्तु कीर्वा सशम करवंती। यानी इसका फल जिस तरह से है, जिस तरह से पुराणों में है कि हर इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे, इसी परिक्रमा का पूरा है। जैसे एक मैसेज गया है कि जो वंश नहीं है, आज संबल का वंश इसी वंश से चल रहा है। यहाँ से श्री की कुल की मुरली के लिए जिस तरह से यहाँ पर आए थे, उस वंश के अनुसार पुराणों में कहा है कि मैं वहाँ आऊंगा जब पापियों का अंत होगा। तो लगभग संबल वो जगह है जहाँ पर सफेद घोड़े पर बैठकर कल की भगवान अवतार लेंगे और यहाँ से इस परिक्रमा को पूरी 24 कोसिए पर वो सफलता मिलेगी। फिर मैं स्वामी जी से कहना चाहूंगा कि किस तरह से आप आम जनता के लिए एक अच्छा फॉलो मैसेज देना चाहेंगे। यहाँ एक कल्पत्रु का वृक्ष है, भगवान कृष्ण जी आए इसी समय का, तो ये भी प्रत्यक्ष कल्पत्रु भगवान है। तो शुभ संदेश तो ये है कि कोई भी मनोकामना पूरी करेंगे उसके घर में सुख शांति रहेगी, रोग दोष क्लेश भय और हवा इससे मुक्त हो जाती है। मंदिर में ये भी शक्ति है, मैंने अनुभव खुद ने किया है। तो ये इतना मैं शुभ संदेश दे रहा हूँ कि घर का क्लेश होगा या नौकरी धंधा बिजनेस में कोई तकलीफ होगी तो ये सारी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कल्पत्रु भगवान साक्षात है, वंश गोपाल भगवान साक्षात है, प्रकट है। और संत भी ऐसे है कि पावरफुल वीटो पावर वाले है कि सारा काम भगवान कर देंगे। जिस तरह से आज परिक्रमा कल से शुरू हो रही है, 24 कोसिये में हजारों की संख्या में आसपास देहात और शहर के सभी लोग शामिल होते हैं। फिलहाल लाखों की संख्या में जिस तरह से पूरी कमेटी ने ये बनाया है और जिस तरह से संबल सरकार के नाम से हमारे स्वामी मशहूर है और पूरी नेतृत्व में इनके चल रहा है। और बाकी यहाँ पर पूरी सुविधा संबल प्रशासन की, इधर हमारी एसपी कृष्ण बिश्नोई से और डीएम यहाँ के राजेंद्र पै से बात की गई है। उन्होंने भी कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन देखने की बात है कि आज जिस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, अभी जिस तरह से दशहरा बीता, दिवाली आई, उस खुशी की लहर में ये कहा कि सबसे पहले एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने मन को, रावण को मारना पड़ेगा जब हम पूरा परिक्रमा सफल कर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मुझे मिलता अनिश, MD टुडे न्यूज संभाल।